Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 7C class 9th RS Akwalt में। इससे पहले हम 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। ये पूछा है x की किस वैल्यू के लिए ये लाइन L और ये लाइन M पैरेलल होंगी। तो देखो ये एंगल दे रखा है और ये एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स और पैरेलल लाइन के ऊपर है, यानी कि कैसे एंगल कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल, है ना। तो L विल बी L पैरेलल M कब, इफ, चलो लिख देता हूं मैं कि L विल बी पैरेलल टू M कब होंगी, यदि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं। क्योंकि पैरेलल लाइन में क्या होता है कि करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं और ये करस्पॉन्डेंस एंगल हैं। अगर ये इक्वल हो गए तो ये L और M पैरेलल होंगी। तो इसके लिए क्या करें, हम इन दोनों को इक्वल रख दें बस। 3x - 20 इज इक्वल 2x + 10। 2x को ट्रांसफर कर दिया, राइट से लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस के हो गए, और -20 लेफ्ट से हम रह गए, लेफ्ट से ले गए राइट हैंड साइड में तो प्लस के हो गए, तो +20। 3x - 2x x हो गया और 20 + 10 कितना हो, 30। तो वैल्यू ऑफ x इज 30। तो x, इफ x = 30 देन बोथ लाइन विल बी पैरेलल। तो x की किस वैल्यू पर ही पैरेलल होंगी, 30 पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन्स L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो ये कैसे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अगर इन दोनों एंगल का सम, जिसे हम को इंटीरियर बोल देते हैं ना, इन दोनों एंगल का सम 180 हो तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो लाइन पैरेलल के लिए क्या होगी कंडीशन, 3x + 5 + 4x = किसके रखेंगे, 180। तो लिख देते हैं लाइन L एंड, क्या कर रहा हूं आज, एंड M will be parallel if 3x + 5 ये वाला एंगल प्लस ये 4x डिग्री की वैल्यू किसकी हो जाए, 180। लिखना चाहो लिख सकते हो, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सम। चलो मैं लिख देता हूं सम। ये अगर 180 हो जाएगा, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो बोथ लाइन कैसे होती हैं, पैरेलल। सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो वैल्यू सॉल्व कर लो इसे। 3x + 5 डिग्री हम हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे, x की वैल्यू में डिग्री की जरूरत नहीं है, खाली 180 हो गया है ना। तो कितना हो गया ये, 3x + 4x 7x, और 5 को हमने ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट से राइट तो -5 हो गया। तो 7x = 175। तो वैल्यू ऑफ x 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, 175/7, 7 1 जा 7 2 जा 14, 3 कैरी ओवर, 3 5 35, 7 5 जा। तो आंसर इज द वैल्यू ऑफ x विल बी 25। अगर x 25 होगा तब L और M कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन 6, इफ इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB और CD आपस में पैरेलल हैं, एंड BC, ये लाइन सेगमेंट BC एंड ED आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या करें, पहले ये देखें हम BC और, चलो लिख देते हैं, देखिए BC एंड ED आर पैरेलल, उसको ऐसे जरूरत नहीं तो उसको ऐसे लिख सकते थे, मैंने ऐसे लिख देते हैं ना, तो ध्यान लिख दिया, ऐसे लिख दो BC पैरेलल टू ED, ऐसे लिख देना शॉर्ट में। तो क्या होगा, एंगल C + एंगल D का सम क्या होगा, 180 को, कौन से, कॉन्सिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सो एंगल C + एंगल D इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल C + D, D दे रखा मैं 75 डिग्री, इज इक्वल 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एंगल C विल बी 180 - 75। तो कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया ना ये, ठीक है ना। अब जरा ये देखें,
ए बी पैरेलल सी डी के, सी डी को मैं अगर डॉट डॉट करके बढ़ा दूं, बढ़ाने की जरूरत नहीं आपको समझाने के लिए, पैरेलल है, दो लाइन पैरेलली ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, टू लाइंस आर पैरेलल और बीसी इज ट्रांसवर्सल, तो एक्स और ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, तो एक्स वैल्यू यहीं से आ जाएगी बस। तो हम पहले लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, चलिए लिखते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, बी सी, ये बी सी ट्रांसवर्सल है, तो बी सी इज अ ट्रांसवर्सल सो एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा एंगल बी सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बात समझ में आई नहीं आई, मैं चलो इस पर समझाता हूं दोबारा से। ये लाइन थी, देखो ये इसके पैरेलल है, ये गिवन है, मैंने इसको बढ़ा दिया, तो देखो ये एंगल एक्स है और ये था सी, ठीक है ना। अब इसको ऐसे देखो, टू लाइंस आर पैरेलल ट्रांसवर्सल, जो जेड की शेप बनाती है वो एंगल इक्वल होते नहीं होते, तो वही हमने यहां करा, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल है, ये एक्स था, ये सी, ये बी थी, ये पॉइंट ए था और नीचे था डी, तो लिख दिया ए बी, यानी कि ये एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा बी सी डी, एंगल एक्स इक्वल टू होगा इसके, वही हमने यहां लिखा है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, ये द्वारा देख लो, ए बी सी क्या है एक्स और बी सी डी क्या है सी, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, BCD, और BCD का एंगल सी हम फाइंड कर चुके 105, अगर एंगल की बात करें तो 105 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7, दिस फिगर इज गिवन एंड इट इज गिवन AB EF एंड CD आर पैरेलल, ये तीनों लाइन पैरेलल, थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन ये पैरेलल ना, AB आगे सीधे आना चाहिए, AB EF एंड CD आर पैरेलल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल दे रखा हमें 130 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे, EF पैरेलल टू CD है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180, अभी करा है, को इंटीरियर एंगल या सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कुछ भी लिख दो। तो लिखते हैं EF पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD, सो एंगल ये क्या लिखेंगे CEF, एंगल CEF प्लस इसे क्या लिखेंगे ECD या DC, कुछ लिख लो, एंगल DCE इज इक्वल 180 डिग्री। क्या सम ऑफ को इंटीरियर या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ऐसे लिख देता हूं लोग, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 130 डिग्री, DCE इससे फाइंड हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। क्यों, एंगल DCE इज इक्वल टू 130 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट से लेफ्ट से राइट, तो क्या जाएगा माइनस का, और 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 50 डिग्री। क्लियर, तो एंगल DCE की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, कौन सा, ये आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। अब जरा मैं इसी को सामने कर देता हूं, जैसे फिगर दिखाई देती रहेगी। अब देखो AB पैरेलल CD के भी है, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो मैं लिखता हूं कि AB पैरेलल है किसके, CD के, एंड देखो BC क्या होगी ट्रांसवर्सल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्या कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो भी लिख रहा हूं, एंड BC इज ट्रांसवर्सल, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो क्या होगा, एंगल ABC की वैल्यू इक्वल होगी एंगल DCB या BCD, एंगल BCD, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ABC किसके इक्वल है, ये रहा, ABC इक्वल है 70 डिग्री के, तो यहां लिखेंगे हम 70 डिग्री, और BCD किसके इक्वल है, BCD इक्वल होगा x प्लस, ये हम निकाल चुके, ये पूरा ही तो है, तो x प्लस 50, ये कुछ नहीं है, इज इक्वल टू होगा x प्लस 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 70 माइनस 50 इज इक्वल टू x, यानी कि x
इक्वल होगा 20 के। तो जो x की वैल्यू इस फिगर में किसके इक्वल आ गई 20। ओके क्लियर ना, समझ में आ गया होगा। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 8, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये तो हमें दे रखा है ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये एंगल 75, ये 125, ये x, ये y, z। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x और y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले x निकाल के देखते हैं। देखो क्या हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखी है, तो x प्लस 75 का सम क्या होगा 180, क्योंकि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सो x प्लस 75 इज इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके तो x तो ही निकलाया 180 माइनस 75। अब 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 105 डिग्री। तो जो x एंगल है किसके इक्वल है 105 डिग्री के इक्वल आगे x की वैल्यू। अब निकालनी है y। तो y कैसे निकलेगा, देखो ये लीनियर पेयर है एंगल है x और y। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180 होगा ना। तो लगा दो अब ये कि x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। सम कॉस क्या लिखोगे लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो x की वैल्यू हमें पता है और डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप कैसे कि 75 और y क्या अल्टरनेट इंटीरियर ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों, ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। तो वैल्यू y इक्वल टू होगी ए ई सी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू 75 ऐसे कर लो, जैसे चाहो कैसे कर लो। आंसर दोनों का सेम आएगा, कैसे भी निकालोगे वो ज्यादा सही रहता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो गया ना। तो क्या हो गया 180 माइनस 105। तो वैल्यू ऑफ y इज 75 डिग्री। अब रह गया z। अब z कैसे निकालें, है ना। चलिए z के लिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फिगर देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी और ई जी क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक का यही तो हुआ और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया। यहां से देखो दो लाइन पैरेलल हो एक ट्रांसवर्सल, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होता है। क्या कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल कौन सी है ये ई जी। तो यहां से यहां तक का एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। और ये एंगल क्या हो गया 75 प्लस जेड वैल्यू किसकी होगी 125। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई जी इज ट्रांसवर्सल। दोबारा फिगर देख लो आप लोग, फिर समझ लो। ये गया ए बी, ये रही लाइन ए बी और सी डी पैरेलल, ई जी ट्रांसवर्सल है। सो दिस एंगल ए ई जी इक्वल टू लिखूंगा ई जी डी, ठीक है ना। सो क्या होगा एंगल ए ई जी इज इक्वल होगा एंगल ई जी डी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शॉर्ट में से लिख देते हैं। ए ई जी किसके इक्वल है, अभी हमने दिखाया था 75 प्लस जेड के इक्वल और ये है 125। तो जेड की वैल्यू भी आ गई 50 आ गई शायद। 125 माइनस 75, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 0 और 12 में से 7 गया 5। तो जेड एंगल किसके इक्वल है 50 डिग्री। तो ये तीनों एंगल निकला है एक्स वाई जेड। एक्स आ गया 105, वाई आ गया 75 और जेड आ गया 50 डिग्री। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। In this question there are 3 parts. In first part this figure is given, this angle is 35 degree और this angle is 65 degree. Find the value of, ये x है, x की वैल्यू फाइंड करनी और हमें क्या गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्या करें ई से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ई एफ किसके पैरेलल है ए बी की होगी तो सी डी की भी होगी क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो इसे लिख लेते हैं फ्रॉम ई ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, हुई ना। अब ये x की वैल्यू क्या होगी, ऊपर मैंने एंगल 1 मान लिया और नीचे वाले को एंगल मान लिया 2। तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू x होगा, तो हमें निकालना है। और एंगल 1 किसके होगा 35 की, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। चलो लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 की वैल्यू तो हो गई है 35। सिमिलरली एंगल 2 निकलेगा। एंगल 2 किसके होगा 65। क्यों? सी डी इज पैरेलल टू ई है। चलो ये भी लिख देते हैं, सी डी इज पैरेलल टू ई है। सो एंगल 2 की वैल्यू इक्वल टू होगी 65 डिग्री के। समझ में आ गया ना? ये एंगल 2 है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 की मालूम पड़ गया। निकालना था x, और x किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो x, ये तो पूरा x था, एंगल 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू निकलाई, दोनों को ऐड कर दो। तो वैल्यू ऑफ x इज 35 प्लस 65। वैल्यू ऑफ x डिग्री का जो एंगल है, x जो एंगल बनेगा किसके होगा? 100 डिग्री के इक्वल। आप खाली 100 भी लिख सकते हो, लेकिन ये एंगल होता है तो डिग्री लगा देना चाहिए। x इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये फिगर है, और ए लाइन ए बी पैरेलल टू दे रखी है सी डी। ये एंगल बी दे रखा है 35, और इसकी वैल्यू दे रखी है, वही मेरा 65 नहीं 25 है, सॉरी मैं सब गलत सलत उतार लेता हूँ। ये 55 है और ये 25 है, वो मैंने फर्स्ट उतार लिया। ये 55 और ये 25। तो हमें ये एंगल है x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे हमने ऊपर करा था, इसको आप पैरेलल ड्रॉ कर लो, है ना? तो जो भी एंगल निकलेगा इन दोनों का सम क्या आता है, और ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्स 360 में से माइनस कर दो, या इसको पीछे की तरफ पैरेलल ड्रॉ कर लो। तो मैं इसको दूसरे तरीके से कर देता हूं। पहला ऊपर तो एक मेथड हुई है भाई, तो OP मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली AB के, तो ये तीनों लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। तो क्या करा, ड्रॉ OP पैरेलल टू AB। अब देखो यहां से यहां तक एक एंगल, यहां से यहां तक का एंगल, इसे 1 मान लिया, इसे 2, और ये पूरा क्या है x। तो x क्या होगा? एंगल 1 प्लस 2। ठीक है ना? तो क्या करेंगे कि AB पैरेलल टू PO, तो एंगल 55 प्लस एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी? 180। कौन से एंगल है? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सो एंगल, चलो मैं पूरी लगे ले दूं उसमें, ABO प्लस एंगल कौन सा? POB या BOP, कुछ भी लिख लो, POB इज इक्वल 180 डिग्री। कॉस क्या लिखेंगे? सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, है ना? ABO कितना है? 55। POB को हमने एंगल 1 मान लिया है 180 डिग्री। इससे एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 55। तो एंगल 1 इज 180 में से 55 सब्ट्रैक्ट करें, बोर लिया, 10 में से 5 गया 5, यहां 7 में से 5 गया 2, 25 डिग्री आ गया। तो वैल्यू ऑफ एंगल 1 25। सिमिलरली हम एंगल 2 निकाल लें। क्या है इसमें? CD पैरेलल टू PO, CD इज पैरेलल टू PO। सो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल 2 प्लस 25 डिग्री क्या होगा? 180। कॉस समझ में आ गई, यही ऊपर वाला कॉस। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 25। कितना हुआ? ये 55 हो गया, 155। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 5, और 17 में से 2 गए तो 15। निकालना था x किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये देखो x क्या था? ये पूरा x है, तो क्या होगा? ये एंगल ऊपर का 1 प्लस 2, है ना? तो 1 प्लस 2 कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू, स्पेस कम है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना, यहां लाइन खींच के। तो x इक्वल टू 1 आया 25 और 2 है 155। 180 तो नहीं है भाई, कहीं गलत कर दिया हमने। 180 तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो एंगल 2 गलत निकाला क्या? 180 में से 25, ये 25 बचा है, 180 में से 55 गए, ये हमने गलत लिख दिया है। 180 में से 55, 10 में से 5 गया 5, है ना? और यहां क्या रह गया? 7 में से 5 गया 2, 1 लिखना भूल गया, ठीक है, बस समझ गए ना। 180 क्यों नहीं हो सकता? 180 तो स्ट्रेट लाइन होती है, ये तो यार रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से दिखाना चाहिए। तो यहाँ इससे पता चल गई कहीं मिस्टेक है, ये मिस्टेक थी, हमें 1 लिखना भूल गए थे। एंगल 1 की वैल्यू है 125 और ये है 55। एंगल 2 155।
ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। ये था 125 प्लस 155 कितना हुआ, 5 5 10, 5 2 7 1 8 और 2 2 280 डिग्री आ गया आंसर। ओके, 180 डिग्री क्या होती है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है। ये कहता है रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 से अधिक। तो हम समझिए कोई मिस्टेक है, क्या मिस्टेक थी, हम 1 लिखना भूल गए थे ना। तो 125 प्लस 155 280 थी। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, this figure is given and AB is parallel to CD, this angle is given 116, this angle is given 120 degree, find the x। ये तो सेम है ना, फर्स्ट पार्ट की तरह है बिल्कुल। क्या करें, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें, ये है तो ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, और ये दोनों आपस में पैरेलल, तो यानी कि तीनों पैरेलल होंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अंडरस्टूड है। अब इसे एंगल 1 मान लिया मैंने, इसे एंगल 2, समझ गए। तो चलिए, AB इज पैरेलल टू EF, सो एंगल 1 प्लस 116। अब मैं कॉस ऊपर लिख चुका हूं, आप लोग लिख लेना, लेकिन यहां ब्रैकेट में क्या होगा, ये सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 की वैल्यू हो गई 180 माइनस 116। बोर लिया, 10 में से 6 गया 4, या 7 रह गया, 7 में से बन गया 6 और 1 में से बन गया 0। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 64 डिग्री। अब हम 2 निकालेंगे, कैसे, EF पैरेलल टू CD, लिख दो EF पैरेलल टू CD, सो एंगल 2 वही सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 124। बोर लिया, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 7 रह गया, 7 में से 2 गया 5, 56। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 56। और x किसके इक्वल है, एंगल x क्या था, ये पूरा, हम पूरा x है, हमने 1 मान लिया 2, तो x ही तो होगा 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो वैल्यू ऑफ x इज 1 इज 64 डिग्री एंड 2 इज 56 डिग्री। देखें कितना आ गया, 120 आ गया। तो x की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं तक हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 9 तक के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और एक रिक्वेस्ट और थी, मेरा एक नया चैनल है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।